ईसाई पादरी ने यह सवाल सुना तो वो घबरा गया। उसने कहा कोई और सवाल करो। कहा क्यों, मुश्किल है? कहा कोई और सवाल करो। कहा बस मुझे यही एक ही सवाल करना है, मुझे और कोई सवाल नहीं करना है, एक ही सवाल करना है। तो ईसाई पादरी की घबराहट देख करके आपने फरमाया कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है, आप जवाब दे सकते हैं। अब जब उसकी इज्जत पर बनाई तो उसके जो चेला चपाड़ी थे वो बोले बॉस परेशानी हो जाएगी, आपके 40 सवालों के जवाब दिए बाबा ने, एक सवाल के जवाब आप भी दे दें, कौन मुश्किल है, जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं। तो ईसाई पादरी ने क्या कहा मालूम है, अगर मैंने इसके इस सवाल का जवाब दिया तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। कहा नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा, आप इनके सवालों के जवाब दें, आप इनके सवालों के जवाब दें। कहा नाराज तो नहीं हूं? कहा नहीं। दिल कहे तो अब सुभान अल्लाह कहना। तो ईसाई पादरी ने कहा कि जन्नत की कुंजी को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुनो मेरे मानने वालों, मेरे गुलामों, ईसाइयों, ईसाई मशीनरी से जिनका जिनका ताल्लुक है, मैं इनके इस सवाल का जवाब भी दे रहा हूं और कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम भी हो रहा हूं, कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो रहा हूं। इतना कहना था कि 40,000 आवाजें खड़ी हो गई। कहा हुजूर जब आप अमीर काफिला होकर मोहम्मद अरबी की गुलामी अख्तियार कर रहे हैं तो हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें भी हुजूर की गुलामी अख्तियार करनी चाहिए। एक मजलिस में शाह फंदे रहमा गंज मुरादाबादी के जद्द करीम ने 40,000 ईसाइयों को कलमा पढ़ा। समझ रहे हैं आप? दिल के तो हाथों को उठा के बोले, हाथों को उठा के। फजले रहमा कॉन्फ्रेंस। लेकिन माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। मैं कहना क्या चाहता हूं, ये है करामत बेइज़्निल्लाह, लेकिन हमें काम क्या करना है जो इसके बाद वाला है। माफी चाहता हूं, हम तकब्बुर रखते हैं, इल्म का, शोहरत का, जाह का, कबीले का, हुस्न का, पर्सनालिटी का और मालूमता का, ये सारी चीजें छीन ली जाएंगी। सूफी सुल्तान में फरमाते कितनी ब्रांडेड टी शर्ट तुम पहनोगे, नहीं उतरेंगी तो ये कैंची से काट ली जाएंगी। तू जहां जाएगा वहां जाने की फिक्र तुझे है नहीं। शेख सादी फरमाते ऐ मेरे दोस्त सुन, अपनी कब्र में अपने जाने से पहले अपना सामान भेज दे, पता नहीं तेरी औलादें तुझे भेजें कि न भेजें। सरकारे गौस पाक फरमाते हैं सुन, जहां तू आज खड़ा है यहां कल कोई और खड़ा था। बोले हुजूर हम? बोले तुम तो 2/6 की कब्र में जाओगे, 4 महीने के बाद के मुर्दे उसे भी छीन लेंगे, घर बनवाएगा तू, रहेंगे दूसरे लोग, हिसाब देगा आखिरत में तू। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, ये है बायज़ीद मुस्तफ़ा। मुझे जो कहना है वो, अगर आप चाहते हैं 10-10 रुपए भीख मांग के एक जलसा किया जाए, शाह फल्द रहमा के जिंदगी के सुबह शाम के लैलो नहार की बातों को आम किया जाए, तो इन बातों को याद रखना, उनके जद्द करीम की बात है। आप सफर फरमा रहे हैं बायज़ीद बुस्तामी, 2 खेतों के बीच में एक हल्की सी छोटी सी दीवार नुमा होती है, एक राह होती है, उसी पे जा रहे थे। एक आदमी के जाने का वो एरिया रास्ता था, आगे से कुत्ता आ रहा था, कुत्ता आ रहा था। समझ रहे हैं आप? एक मरतबे सरकार वारी से पाक के साथ भी ऐसा हुआ था। आप जा रहे थे, एहराम पोश बुजुर्ग थे और सामने से कुत्ता आ गया, तो आपने अपने एहराम को लपेट लिया। आपने अपने एहराम को लपेट लिया, तो आपके मुरीदों ने भी उस कुत्ते को देखा तो अपने अपने एहराम को लपेट लिया। और जब वो कुत्ता चला गया तो वारी से पाक सरकार पलटे, फरमाया सुना सुना। कहा जी हुजूर, का आप लोगों ने अपना एहराम क्यों लपेट लिया, अपना एहराम क्यों लपेट लिया? तो मुरीदों ने कहा कि हुजूर इसलिए कि कहीं कुत्ता एहराम को छू करके एहराम को नापाक न कर दे। फरमाया अच्छा अच्छा हुजूर, आपने क्यों लपेट लिया, ये सवाल आपने क्यों लपेट लिया था? तो सरकार वारी से पाक रोने लगे। फरमाया मैंने अपने एहराम को इसलिए लपेट लिया था, कहीं मेरे एहराम को छू के कुत्ता नापाक ना हो जाए। हमारे घर के करीब में नई मता शाह अब्दाल एक बुजुर्ग हैं, चिश्तिया सिलसिले के। उनका शेर है कि मुझसा गुनहगार भी बख्शा गया अगर, दोज़ख में फिर न कोई मुसलमान मिलेगा। समझे? हमने एक तस्बीह लेके इसी में लगे हुए हैं, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। फरमाते हैं सूफी साहब किबला कि ये मिसरा आला हजरत पे अच्छा लगता है, आला हजरत पे शूट करता है। इतने बड़े बुजुर्ग होकर के जब वो ये शेर कहते हैं तो तुम वो शेर क्यों नहीं पढ़ते? कौन पूछेगा तेरी बात रजा। 1960 में जिसके 1 लाख जिन्नात मुरीद हो वो मुफ्ती आजम हिंद, बड़े बड़े शेर तुमने पढ़े, हम शबीह गौसे आजम के नाम के नारे लगाए, उनका ये शेर तुमने क्यों नहीं लिया कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। बोले सब तो आपको याद है ना,
हमें अपने बुजुर्गों से क्या सीखना चाहिए। बैजी बुस्तामी जा रहे थे, सामने कुत्ता था, सामने कुत्ता था, आप खड़े हो गए, कुत्ता भी खड़ा हो गया। आप चाहते थे कुत्ता इस खेत में उतर जाए जिसमें पानी भरा हुआ था, उसके पांव में कीचड़ लगे या ना लगे वो जिम्मेदार है, मुझे खैरियत से निकलने दीजिए। क्यों, अगर मैं उतरा इस पानी वाले खेत में तो कीचड़ से मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो कुत्ता खामोश खड़ा था, बैजी बुस्तामी भी खड़े थे। थोड़ी देर के बाद कुत्ते की खामोशी देख करके आपने कहा, अय मेरे मौला, मुझे इस कुत्ते से बातें करनी है। आवाज आई, मैं कुव्वते गोयाई से देता हूं, बात कर। आपने फरमाया, ऐ कुत्ते, तू नीचे क्यों नहीं उतरता, तू नीचे क्यों नहीं उतरता। तो कुत्ते ने कहा, आप क्यों नहीं उतरते। कहा, मैं इसलिए नहीं उतरता कि मेरे कपड़ों में कीचड़ लग जाएगी तो मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे। कहा, मैं अगर नीचे उतर गया तो मेरी वजह से जो तेरे दिल में कीचड़ बैठ गया, इसको साफ कौन करेगा। अच्छा ये बता बायजीद, तू अल्लाह का दोस्त है। फरमाया, रब की मर्जी है, वो रब की मर्जी है। कहा, सुन बैजी बुस्तामी, तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। कहा, मैं अशरफुल मखलूकात हूं। कहा, ये तो कह दिया आपने, ये नहीं कहा आपने, जिस रब ने तुझे पैदा किया उसी ने मुझे पैदा किया। ए बायजीद, एक सवाल करूं। कहा, क्या। कुत्ते ने कहा था। आप रोते रहे खड़े होकर के। ए बायजीद, तूने अपनी माँ के पेट में कितने दुरूद पढ़े थे, कितनी मरतबे अल्लाह को याद किया था कि तुझे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया। मेरी खता क्या है कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। बोल बायजीद बोल। आप रोने लगे। फरमाए, इनकिसारी का सबक ऐ कुत्ते मुझे तेरे साथ रह के सीखना चाहिए। तो कुत्ते ने कहा, फिर वही आप गलती दोहरा रहे हैं। फरमाया, इसमें गलती की बात क्या है। तो कुत्ते ने कहा, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। कहा, क्यों। कहा, एक एक साल का राशन जमा करने वाले लोगों की सोहबत में अगर मैं रहूंगा तो मेरा भी अल्लाह की जात पर से भरोसा उठ जाएगा। जरा सोचिए आप, इतनी बड़ी कायनात के मालिक थे शाह फजल रहमान, लेकिन खुदा की कसम वो टूटी हुई चटाई, वो मिट्टी का बर्तन, वो फटा हुआ लिबास, लेकिन वल्लाहि लजीम पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में थी। अपने वक्त का कौन सा ऐसा अमीर कबीर इंसान था। ये नवाब सिद्दीक हसन भूपाली, इनके दोनों बेटे सरकारे शाह फजल रहमान के बड़े अकीदतमंद थे। यहां तक कि मुफ्ती शहजाद मुजद्दिदी ने फरमाया था ये दोनों उनके मुरीद भी थे। और इसका रिश्ता जो वाली भोपाल से हुआ था सिद्दीक हसन भोपाली का, इस रिश्ते को कराने वाले खुद शाह फजल रहमान। मतलब इतनी धमक थी आपकी। ऐसा कौन सा शोबा था, शोबे अदवियात हो, शोबे माशियात हो, कौन सा ऐसा डिपार्ट था जहां पर आपके इल्म फजल के चर्चे न होते हो। लेकिन खुदा की कसम आप जाके उनकी जिंदगी की किताब पढ़े तो रोना आता। लेकिन हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं पाई जाती। वही सिलसिला सरकार बायजीद बुस्तामी से आगे बढ़ा। तो एक बुजुर्ग हैं ईरान में, नाम सुन के कोई सुभान अल्लाह कह सकता है, जिनकी दुआ की बरकत से महमूद गजनवी को हिंदुस्तान में फतेयाबी मिली है, जिनको दुनिया शेख अबुल हसन अली खिरकानी के नाम से ऊंची बोले। उन्हीं की जुब्बे की बरकत है जो हमारे और आपके बाप दादा आज कलमा पढ़ रहे हैं। उनकी मदारे शरीफा पर एक आदमी के हाजिर होने का एक टिकट 45,000 रुपए का। उनकी मदारे शरीफा पर ईरानी करेंसी बहुत कमजोर है। एक आदमी का टिकट, मैं कई मरतबे गया हूं और टिकट लेके ही गया हूं, ऐसा नहीं दीवार फलांग गया हूं। शेख अबुल हसन अली खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह, आज जो सब्र देखने को मिलता है, शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, क्या मालूम है, जब ये मुरीद होने के लिए आए ना शाख आफाक गया, तो आपने फौरन मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। मशहूर बात है, आपने रोज सुना होगा। तो किसी ने कहा कि हुजूर मुरीद तो हम भी हुए थे लेकिन खिलाफत नहीं मिली थी। ये आए मुरीद भी कर लिया, खिलाफत भी दे दी। फरमाया कि सारे पीर चाहते हैं कि मेरा ये मुरीद कामयाब हो जाए। ये वो पीर है कि जिसके लिए रब ने करम फरमा दिया, रब की बारगाह से इनायतों के दरवाजे खुले हुए इसकी कामयाबी के लिए। ये तो कामयाब होकर के मेरी बारगाह में आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये 22 खानदान की चौखट पर इनके इल्मो फजलो कमाल की धूम मौजूद है। आला हजरत जैसी अजीम शख्सियतें अपनी कुला उतार के जिनके कदमों में रख दें, उसे शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी कहते हैं। शेख अबुल हसन अली खिरकानी ये शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के जद्दे करीम अजदाद पुरखों में होते हैं। ईरान में बुस्ताम शरीफ के करीब में इनकी मदार शरीफ है, खिरकान शरीफ में, और करीब में वो जमीन भी है, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, जहां सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कयाम फरमाया था। आज भी उनके सगे खालाजाद भाई, खालाजाद उस्ताद भाई शेख अलाउद्दौला की मज़ार शरीफा है, और वो महल मुबारक मौजूद है जिसको ठोकर मार करके आपने हिंदुस्तान की रूहानियत की बादशाहत की है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सरकार शेख अबुल हसन खिरखानी वही सिलसिला आगे बढ़ा तो कहीं बाबा समासी समास, ये कारमेदी, ये गजदानी, ये सब बुखारा में है और कुछ अफगानिस्तान में मज़ारात मुबारक इनके अजदाद के, उनमें एक नाम आता है शेख बाबा समासी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। तारीख पढ़िएगा इनकी, वक्त खत्म हो रहा है, मुझे थोड़ी सी बात करनी है। बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह, इनके एक मुरीद हैं जिनको अमीर कुलाल रहमतुल्लाह तआला अलैह कहा जाता है। ये वही हैं जिनको मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंद का पीर कामिल कहा जाता है, जिनके बारे में हुजूर गौसे आजम ने 150 साल के बाद आने वाले बुजुर्ग थे और 150 साल पहले इनके आने की बशारत दी थी, जिनको ताजदारे नक्शबंद कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान बुखारा में जिनकी मदार शरीफा मौजूद है, शेख महमूद मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंदी पीर हैं इनके अमीर कुलाल। इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंद और अमीर कुलाल दोनों ये पीर मुरीद बैठे हैं नदी के किनारे पर, और नदी ऐसे बह रही है, इधर से आके इधर बह रही है, बह रही है। अमीर कुलाल से फरमाया, हुजूर कोई ऐसा बुजुर्ग भी इस दौर में है कि जिसकी विलायत खूब जाहिर हो, जो कह दे वो पूरा हो जाए? तो आपने फरमाया है तो बहुत से लोग, लेकिन नजर कम आ रहे हैं। तो मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंदी ने कहा, हाँ मुझे भी लगता है तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, लेकिन ऐसे लोग कम हैं जो इशारा करे तो नदी उल्टी बहने लगे। ऐसे लोग कम हैं जो इशारा करे तो नदी उल्टी बहने लगे। इतना कहना था कि नदी उल्टी बहने लगी, इतना कहना था मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंद का कि नदी उल्टी बहने लगी। जब नदी उल्टी बहने लगी फरमाया, है नदी अपनी राह पे चल, मैं तो यूं ही अपने पीर से बातें कर रहा। फिर नदी सीधी राह की तरफ चलने लगी। अल्लाह गुफ्ते अल्लाह बुआ। सरकार मखदूम बहाउद्दीन शाह नक्शबंद का फैज़ कैसे पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ा, ये अल्लाह का शुक्र है कि बाद में इस सिलसिले की जितनी मुबारक कड़ियां आती हैं, जितने मुबारक लोग आते हैं, जितनी मुबारक अरवाह तैयबा आती हैं, उनमें एक नाम सरकार ख्वाजा बाकी बिल्लाह का है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह नाम सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं। जो दिल्ली में रहता है उनकी मदार शरीफा पर गया होगा, किस कदर साहिब करामत बुजुर्ग हैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह। उनके अब्बू के दौर में वो शेख अहमद सरहिंदी के दादा जान हयात से थे। वो रिश्ता कैसे मिला है सरकार सरहिंद का मालूम है। उनकी सोहबत थी शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के साथ में। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के साथ में ख्वाजा बाकी बिल्लाह के जद्द करीम और शेख सरहिंद के जद्द करीम की बड़ी सोहबत थी। ये सिलसिले चिश्तिया साबिरिया के बड़े बुजुर्ग हैं शेख अब्दुल कुद्दूस। नाम लें, नाम याद रहेगा और बोले जोर से, ऊंची बोले। इनके एक शेर पर इलाहाबाद के शाह अजमल हुसैन इलाहाबादी को गरीब नवाज की बारगाह में वो सास पर एक शेर पढ़ा जा रहा था और वो रक्स कर रहे थे और रूह मुबारक निकल गई थी इन्हीं के शेर पर। गुफ्त कुद्दू से फकीर दरफनाओ दरबका, खुद ब खुद आजाद बूदे खुद गिरफ्तार। इस शेर पर शाह अजमल हुसैन इलाहाबादी की रूह निकली थी ख्वाजा साहब की। ये इन्हीं का शेर है, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह। अगर कहो तो चुपके से बता दूं, इनकी एक आदत थी, वो क्या, जिस घर में जाते थे नाश्ता बाद में करते थे, मदीने वाले की नात पहले पढ़ते थे। खाना पीना बाद में, पहले मिलाद हुजूर की मनाओ, पहले मिलाद। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह शेख सरहिंद के जद्द करीम के बहुत खास हमअसर बुजुर्ग थे शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। इनकी आदत थी पानी नहीं पीते जब तक मदीने वाले की नात न पढ़ते थे। इनको उस दौर के मुनाफिकीन ने पीरे बिदअती कहना शुरू कर दिया। क्या कहना? सो गए आप लोग? बोले बोले बोले। पीरे बिदअती कहना शुरू कर दिया। इनको पीरे बिदअती कहना शुरू कर दिया कि पूरे मुल्क में ये पीरे बिदअती है, जहां जाता है हुजूर की मिलाद पढ़ता है, जहां जाता है हुजूर की बात करता है, फिर नाश्ता करता है। इत्तेफाक देखें, एक बात बताता हूं कि इनके एक मुरीद थे, जा रहे थे मक्के शरीफ। आपने फरमाया जाना मक्के शरीफ और मदीने पाक तो हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश करना। कहना कि अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया। तवज्जो सुनना बड़ी बात है। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मुरीद जब हुजूर की बारगाह में गया और उसने सरकार की बारगाह में जाके कहा, आक़ा करीम आपको अब्दुल कुद्दूस गंगोही जो मेरे पीर है आपको सलाम पेश किया है। तो अगर दिल कहे तो कोई बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की मज़ार शरीफा से आवाज आई, अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना। बोलो, अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम। अब ये डर गए, बोले पीरे बिदअती तो हमारे यहाँ कौन लोग कहते हैं, पीरे बिदअती हुजूर ने खुद कह दिया।
हुजूर ने फरमा दिया पीरे बिदअती सरकार की मर्जी, रब की मर्जी। वो इस फीलिंग में अंदर अंदर घुले जा रहे थे कि सरकार ने कह दिया मेरे पीर को पीरे बिदअती, मैटर क्या है और रूहानी दुनिया में मामला क्या है। वापस लौट करके 3000 किलोमीटर का सफर करके इंडिया आए और गंगोह शरीफ गए। बड़ी मुबारक बारगाह है गंगोह शरीफ में। जब वहां पर गए तो आपने शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की बारगाह में हाजिरी दी अपने पीर के यहाँ और कहने लगे कि हुजूर आपकी दुआओं से मेरा सफर मदीना बहुत अच्छा रहा, मुअद्दब रहा, कल्बी सुकून हासिल हुआ। अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने कहा ये बता तूने हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश किया कि नहीं, तूने हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश किया कि नहीं पेश किया। तो वो कहते हैं जी हुजूर मैंने पेश किया। दिल कहे तो बोले सुभान अल्लाह। जैसे कहा जी हुजूर मैंने पेश किया तो कहा जब तूने मेरा सलाम हुजूर की बारगाह में पेश किया फिर हुजूर ने क्या कहा, क्योंकि उन्हें यह भी खबर थी कि हुजूर ने क्या कहा। क्यों, इसीलिए तो कहना पड़ता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। ये बता फिर हुजूर ने क्या कहा, फिर हुजूर ने क्या कहा। इतना सुनना था वो डर गए मुरीद। बोले मैं क्या बताऊं सरकार, मैंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जैसे आपका सलाम मैंने पेश किया तो हुजूर की बारगाह से जवाब आया। अब वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि हुजूर ने कहा अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना, वो ये नहीं कह पा रहे हैं अदब में। और फिर वो माहौल था ऐसा। बोले जी हुजूर, बोले फिर हुजूर ने क्या कहा। तो रुकते रुकते आपने कहा कि हुजूर ने फरमाया कि जा करके अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम। जैसे कहा कि हुजूर ने कहा ना अपने पीरे बिदअती को मेरा सलाम बोल देना, तो ये कहना था पीर की बारगाह में, लेकिन इसे छुपा ले गए। बोले हुजूर ने इतना कहा कि जा करके अपने पीर को मेरा भी सलाम बोल देना। बीच से पीरे बिदअती हटा दिया। जैसे पीरे बिदअती हटा दिया अब्दुल कुद्दूस गंगोही खड़े हो गए। समझ के बैठे हुए तो बोलिएगा। फरमाया चुप, ऐसा मत कहे जैसे हुजूर ने कहा वैसे कहे। आय ऐसा मत कहे जैसे हुजूर ने कहा वैसे। ये मोहब्बतों के अलकाब सबको नहीं मिला करते, ये मर्तबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन का। ऐसा मत कहे जैसे हुजूर ने कहा वैसे कहे। ये शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे बुजुर्गों की सोबत मुबारका में रहने पर जब उनके घर आंगन में शेख अहमद सरहिंदी जैसी अजीम शख्सियतें पैदा हों तो जाहिर सी बात है कि आने वाली जो उनकी नस्लें हैं उनमें कोई न कोई तो कुदवतुस सालिकीन और इमदादुल आरिफीन नाम का, शाह फज़ल रहमा नाम का कोई वजूद तो निखर करके जरूर समझ में आएगा। अपने वक्त में पूरी दुनिया के मशाइख किराम का मरजे मुबारका थे शाह फज़ल रहमा गंज मुरादाबादी। अच्छा अजीब बात है, हर मकतबे फिक्र के लोग अपनी अपनी इस्लाह के लिए आया करते। अशरफ अली थानवी भी नौजवानी के दिनों में जब देवबंद में पढ़ता था ये भी आया करता, रवायतों में ये भी आया कर बराबर आता था, इस्तिफादा के लिए आया करता था। समझे, बड़े बड़े मुनाफिकीन, ये मशहूर बात भी है ना कि रबीउन नूर शरीफ में आपके घर के दीवारों पर चरागा होता था। वो चराग मिट्टी के, उसमें आप बड़े ही मुबारक रोशन शमा करते थे। तो एक मुनाफिक ने कहा था हुजूर ये क्या है, ये तो अज़िया है, फजूल खर्ची है। तो आपने कहा कि मैंने हुजूर की पैदाइश पर ये चरागा कर रखा है, तेरा दिल कहे तो इसे बुझा दे। एक बुझाता तो दूसरे को बुझाने के लिए आगे बढ़ता, जैसे दूसरे चराग को बुझाता पहला वाला खुद ब खुद जल जाया करता था। ये मशहूर बात है, आपको याद भी बताया करो इसे लोगों को। तो किसी ने उसने बुझा, उसकी फूंक खत्म हो गई लेकिन चिराग ना बुझा। उसे क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फरमाया हुजूर ये चिराग बुझता क्यों नहीं। फरमाया ये चिराग अगर मोहल्ले की मंडी से आया होता तेल तो बुझ जाता, ये तो मदीने वाले की मोहब्बत की रोशनाई से रोशन है, ये कैसे बुझ पाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, बड़े बड़े मशाइख को, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को, बड़े बड़े फुकहा को आपकी बारगाह में ज़ानु अदब तह करते हुए देखा गया है। ये बड़े लोग हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करो डॉक्टर इकबाल जैसा अजीम शख्स जिनकी बारगाह में आए और जारोबकशी का शरफ पाए, जरा सोचो वो शख्सियत कैसी रही होगी। डॉक्टर इकबाल ने यही कहा था कि हुजूर मैं आपकी बारगाह में एक सवाल करने आया हूँ। कलंदर लाहौरी ने कहा था एक सवाल करने आया हूँ। कहा क्या? कहा हुजूर को ख्वाब में देखने की ख्वाहिश है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपने फरमाया था कि महबूब से इतनी मोहब्बत करो कि महबूब खुद तुम्हें देखने लगे। समझ रहे हैं आप? ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है,
साहिबों, कभी सोचा आपने कि आंखें किस लिए हैं? हमने इतनी गंदी कर दी है, बीवी के कमरे से, बहू के कमरे से, बेटी के कमरे से, खुद हमारे कमरे से रात के 2-2 बजे तक गाने बजाने की आवाजें आती हैं। सूफी साहब कहते हैं कि हम उंगलियों में मोबाइल कैद करके लेटे रहते हैं, उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है। जब मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। हमें ये खबर नहीं कि हम तो सो जाते हैं, लेकिन मदीने वाले आका रात भर मदीने में मेरे दुरूद का इंतजार करते रहते हैं। इतनी आंखें गंदी हो गई तो कैसे हो पाएगा? जरा सोचो सोचो। आइए अपनी आंखों को पाक करें, इन बुजुर्गों की तालीम से इस्तेफादा करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर में अगर सोहबतें आपको ऐसों की मिली हैं तो आप अपनी आंखों को रोशन मुनव्वर कीजिए, अपने दिल की आंखों को पाकीज़ा कीजिए। आज जहां पर बैतुल मुक़द्दस है, उसी से करीब में 150 किलोमीटर के फासले पर ये रमल्ला, ये गाजा, ये खान यूनुस है, और उसी के करीब में निबहान नाम की एक बस्ती है, निबहान, जहाँ एक बड़े अजीम बुजुर्ग थे शेख इस्माइल। उनकी शादी हुई तो उनके एक बेटे पैदा हुए जिनको दुनिया शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहती है। और जब ये बड़े हुए, इनकी शादी जिस लड़की से हुई, सुने आप, 6 महीने के बच्चों को मोबाइल के जरिए से बहलाने की फजा बन गई। 7 महीने के बच्चों को 70,000 रुपए का मोबाइल दे दिया, लेकिन उन बच्चों को हुजूर पर दुरूद पढ़ने की तालीम मैंने नहीं दी। यही बच्चे बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप की कब्रों पे पबजी गेम खेलेंगे। इन्हें अपने बुजुर्गों की दास्तानें सुनाओ, इन्हें अपने बुजुर्गों का इश्क रसूल सिखाओ। हुजूर ने फरमाया था कि ऐ मेरे गुलामों, मेरा इश्क अपने बच्चों को सिखाओ। तो सवाल पैदा हुआ था कि हुजूर का इश्क कोई किताब में है, कोई माजून है, सिप्ला कंपनी में किसी दवा में ये हुजूर का इश्क रहता है कि उसे 500 mg के लेके पिला दें तो बच्चे आशिक रसूल बन जाएंगे? इश्क रसूल कैसे हो सीखें बच्चे? तो जवाब ये दिया गया था कि माँ बाप खुद हुजूर से इतनी मोहब्बत करें कि बच्चे देख देख करके हुजूर के आशिक हो जाए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी बातें ये ऐसे ही सदाए सहरा है। माजरत चाहता हूं, आज मालूम है जब शेख यूसुफ की शादी हुई और उनके निकाह में वो लड़की आई जिस लड़की को उसकी माँ ने दुरूद पढ़ के पाला, कभी बेवजू अपनी बच्ची को दूध नहीं पिलाया था। जब बच्ची को गोद में लेती तो बुजुर्गों की दास्तानें सुनाती थी। ये भी शाह फंद रहमा गंज मुरादाबादी के दौर के बुजुर्ग हैं। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह, एक ही जमाना शेख इस्माइल, अल्लाह, शेख स्वाले मक्के शरीफ की अजीम शान इमाम, हिंदुस्तान में इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी, पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी, शेख दीदार अली शाह मुहद्दिस सूरती, अल्लामा हसन कानपुरी, शेख सुलेमान फुलवारी शरीफ और सरकारे ताजुल औलिया, सरकारे वारिसे पाक और सरकारे शेख इंसान अली शाह लुत्रा शरीफ, सरकारे शेर आगा अली जैसे अजीम बुजुर्गों का एक ही दौर पाया जाता है। आपने फरमाया शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी शेख फजल रहमा के दौर के बुजुर्ग हैं। आपकी निकाह में जब वो लड़की आई जिसकी माँ ने उसे दुरूद पढ़ के पाला था, आपके घर में रहती थी, सब्र करती थी, बुजुर्गों की तालीम से पड़ी बली थी। एक दौर के ऐसे ऐसे बुजुर्गों के नाम सुने थे, दिल में हुजूर का इश्क बचपन से फैल गया। और जब 15 साल शादी को हो गए तो आपकी सहेली ने मुलाकात की और सहेली ने कहा था कि ऐ मेरी बहन, तू बड़ी हसीन थी दोस्तों में, सहेलियों में सबसे हसीन चेहरा, बड़ा जाजिब तेरा चेहरा था, बहुत मकनातीसियत से भरा हुआ तेरा चेहरा था। ये बता कि तेरी शादी कहाँ हुई, तूने अपने हुस्न के सौदे कहाँ किए, अपना हुस्न कहाँ बेचा है? तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने कहा था, मेरी शादी तो एक ऐसे बुजुर्ग से हुई है जिसके दिलो दिमाग में बुजुर्गों की मोहब्बत भरी हुई है, जो इस वक्त पूरी दुनिया के बुजुर्गों के फैजान से अपने आप को माला माल करता है, जो अजीम आशिक रसूल है, एक अजीम शान कलंदर बुजुर्ग है, आलिम दीन मौलवी है, का उसका नाम का उसे दुनिया शेख यूसुफ कहती है। तो सहेदी ने अपनी पेशानी पर अपना हाथ मारा, कहा पागल हो गई है, इतनी हसीन थी किसी बादशाह की बीवी बनती, इतनी हसीन थी किसी राजकुमार की राजकुमारी बनती, किसी अमीर के हाथों अमीरजादी बन के रहती, राजकुमारी बन के रहती, रानी बन के रहती। तूने अपने हुस्न के सौदे कहाँ किए? ये बताओ उस मौलवी के साथ रह के तुझे क्या मिला? सुनना मेरी बहनों, ये जुमले आखिरी हैं। तुझे उस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? उस मौलवी के साथ रह के तुझे क्या मिला? अल्लाह अकबर। तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने अपनी सहेली के दुपट्टे पकड़ लिए और पकड़ के फरमाया, सुन मेरी बहन, सुन, तूने मुझसे क्या कहा? उसके साथ रह के तुझे क्या मिला? बताऊं क्या मिला? कहा क्या मिला? कहा 15 साल हो गए मुझे उसके निकाह में आए हुए, तब से लेके आज तक मैंने 86 मरतबे ख्वाब में मदीने वाले आका को देखने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब मुझे और क्या चाहिए?
सरकार वारी से पाक फरमाते हैं, खुदा की कसम वो बुजुर्ग हैं शेख फजल रहमा जो अपनी हर नमाजें हुजूर की रूहानी हयात में हुजूर की मुबारक जात के इक़्तिदा में पढ़ा करते थे। ये सरकार वारी से पाक का जुमला है। और ये देवबंदियों के मौलवी अबुल हसन नदवी, इनके बाप अब्दुल हई लखनवी है, शायद हाफिजा मेरा काम कर रहा है, अबुल हसन नदवी, ये रायबरेली में रहते थे, लखनऊ के थे, रायबरेली के। इनके बाप अब्दुल हई लखनवी ने क्या कहा था, जुमला सुने, तारीखी जुमला सुने। जादू वो जो सर चढ़ के बोले खुदा की कसम अगर मुझे कहो तो मैं मक्के शरीफ चलूं और काबे के आंगन में जिसे मुताफ कहते हैं उस मुताफ में खिलाफे काबा थाम के बोलूं, मकाम इब्राहिम पे चल के बोलूं, मेरी आंखों ने अपनी जिंदगी में इतना अजीम बुजुर्ग नहीं देखा है जितना अजीम बुजुर्ग शेख फजल रहमा अबुल हसन नदवी के बाप ने कहा था, अब्दुल हई लखनवी ने। समझ रहे आप, ये जादू नहीं बल्कि हकीकत। साहिबो दुश्मन भी जिसका एतराफ करे, दुश्मन भी जिसकी मध्य में रत्बुल लिसान हो जाए, उसे शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी कहते हैं। लेकिन आप सोचते हो करामतें जाहिर होंगी तब इन बुजुर्गों को घर ले जाएंगे, करामतें जाहिर होंगी तब इन बुजुर्गों की हम खाकरूबी करेंगे, इनकी नौकरी करेंगे, इनकी चाकरी करेंगे। अभी तो हम हजरत मेरे घर पे आए थे, कोई अमीर ही नहीं आई, दुआ किया था लेकिन बेटा नहीं पैदा हुआ। ना 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 भाई, ये क्यों बताएंगे आपसे कि मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, ये क्यों बताएंगे आपसे कि मेरे जद्दे करीम रब से हम कलामी का शरफ हासिल करते थे। न पूछ इन खिरका पोशों से, इरादत हो तो देख इनमें, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाय हाय हाय, कैसे अल्लाह के वली होते हैं। इस सिलसिले में कैसे कैसे कहकशां, कैसी कैसी मुबारक बरकाती सिफात लेकर के लोग अंजुमने मौजूद हैं इस मुबारक दौर में, जिस दौर में बादशाह बन के शेख फजल रहमत है। ये मुस्लिम मगरबी इन्हीं बुजुर्गों के फैजान से माला माल थे, बड़े अजीम शान बुजुर्ग आलिम दीन थे। वो कहते हैं कि आखिरी जुमला सुनने, मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, और जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने क्या कहा, मुस्लिम मगरबी सुन। मैंने कहा जी सरकार करम फरमाए। फरमाया कि तेरे मोहल्ले में एक कोतवाली है, थाना है। फरमाया जी। कहा उसमें जो कोतवाल है वो तेरा मुरीद है। कहा जी। तो हुजूर ने फरमाया अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा, ऐ मेरे हबीब तेरी उम्मत में एक शख्स है मुस्लिम मगरबी, उसकी गुलामी का पट्टा एक कोतवाल के गले में पड़ा हुआ है, उसका मुरीद है, उसके कैद खाने में जिंदा में उसकी काली कोठरी में एक मेरा दोस्त फकीर दरवेश बेलिबास कैद है। खैरियत इसी में है कि उसे आजाद कर दे वरना अपना अजाब नाजिल करूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा है मुस्लिम मगरबी तेरे कोतवाल मुरीद की कोतवाली में इस नाम का एक कैदी है, उसे रिहाई दिलवा दे, सख्ती होगी तुझ पर वरना। उठे रात के भागे, हो कोतवाली के दरवाजे पर गए, दस्तक दी तो कोतवाल बाहर निकल के आ गया। पीर को देखा तो अपनी कैप निकाल करके उनके कदमों पर रख दी और फरमाया हुजूर माफी चाहता हूं, अगर बता दिया होता तो मैं खुद आपकी खानकाह में आ जाता, आपने कैसे जहमत फरमाई। तो मुस्लिम मगरबी कहते हैं सुन, इस नाम का कोई कैदी तेरे कैद खाने में है, तेरे कैद खाने में है। तो उसने कहा हुजूर है तो, लेकिन शिकायतें बड़ी हैं। बोले क्या है। बोले बीमारियां फैलाता है, इन्फेक्शन फैलाता है, नालियों की पड़ी हुई रोटियां उठा के खा लेता है, नींद लगती है तो कुत्तों को तकिया बना के सो जाता है, यतीम बच्चों से मोहब्बत करता है, जानवरों से बातें करता है, पेड़ पौधों के साये में रहता है, बीमारियां फैलाता है, गंदे तबीयत का इंसान लगता है। फरमाया खबरदार जितनी जल्द हो सके उसे आजाद कर दे, बाहर निकाल। उस दुर्वेश को, मस्त कलंदर को बाहर निकाला गया। उसे क्या पता था कि इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। उसे बाहर निकाल के लाया। फरमाया यही कहा, यही इधर करीब आए तो मुस्लिम मगरबी ने कहा कि मुझे पहचानता है। तो कोतवाल ने कहा ये आपको नहीं पहचानता, मैं बताता हूं। ए कैदी सुन, ये मेरे पीर हैं मुस्लिम मगरबी, पूरे इलाके में इनके बड़े जलवे हैं, इनकी सिफारिश से तुझे आजादी हुई, इनका शुक्रिया अदा कर। तो कैदी ने कहा जी हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह इसका बदला अता फरमाए। इतना कह करके वो कैदी भागा। जब वो कैदी भागा ना तो दौड़ा के पकड़ा मुस्लिम मगरबी ने। सुने, न पूछ इन खिरका पोशों से, इरादत हो तो देख इनमें, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। दौड़ा के पकड़ा मुस्लिम मगरबी ने, और जब पकड़ लिया फरमाया कहां जा रहा है। तो उस दरवेश ने कहा जा रहा हूं अपने दोस्त से बातें करने के। तेरा दोस्त कहां रहता है। बोले वो हर जगह रहता है। अच्छा ये बता कि तुझे मेरे बारे में पता चला मैं कौन हूं। तो उसने कहा हाँ पता चला, आप मुस्लिम मगरबी हैं। कहा नहीं पता चला। सुन, इस वक्त दुनिया में मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुफक्किर नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मुझसे बड़ा कोई फकीह नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुबस्सिर नहीं, मुझसे बड़ा कोई हदीसदान नहीं।
समझे आप? ये पूरा सर्कल, ये जितने भी होम गार्ड से लेके पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, एसडीएम, ये डीएम, ये सीओ, ये कोतवाल, ये एसडीएम, डीएम, आईएएस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी, सब मेरे मुरीद हैं। पूरे इलाके में मेरे जलवे हैं, जलवे। सबसे ज्यादा मेरे मुरीदीन की तादाद है, सबसे ज्यादा मेरे मुरीदीन की तादाद है। इतना कहना था कि मुस्लिम मगरिबी से क्या कहा मालूम है? सुन, मुस्लिम मगरिबी ने कहा, सुन ए दुर्वेश, इसके बाद जब कोई मुसीबत आए तो फिर मुझसे राब्ता कायम करना, समझे? मेरी बड़ी चलती है इस इलाके में। अब तक तो वो फकीर खामोश था, अब अपनी ओरिजिनलिटी पे आ गया। उसने कहा, मुस्लिम मगरिबी अपनी तो सुना दी, मेरी भूल गए, अपनी सुना दी, मेरी भूल गए। उसने कहा, तेरी क्या है? उसने कहा, तेरी क्या है? यही ना कि तुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, तुझसे बड़ा कोई फकीह मुहद्दिस नहीं, तुझसे बड़ा कोई मुबस्सिर और नाशिर नहीं, तुझसे बड़ा कोई अजीम खतीब नहीं, यही ना? मुस्लिम मगरिबी कहा, हाँ हाँ। कहा, तेरी क्या है? कहा, मेरी ये है, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, मेरी ये है कि मैं वो हूं कि जिसके बारे में अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने ख्वाब में आके तुझसे कहा और तूने कुतवाल से कहा, तब जाके मेरी रिहाई हुई है। मुझसे कहता है इस इलाके में कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, मैदान मैशर में कोई परेशानी आए तो मुझसे कहना, वहां कोई परेशानी आए तो मुझसे कहना। अपनी लेके घूम रहा, ये सारे कागजात के लिबास उतर जाएंगे, लेकिन रूहानियत के लिबास उस मैदान मैशर की मंडी में काम आएंगे। समझ रहे हैं आप? जब कुरान में कहा गया, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। ये पहाड़ियां अल्लाह की निशानियां कैसे हो सकती हैं? तो आप कहते हो कि इसलिए कि अल्लाह की मकबूल बंदी इस पर दौड़ी थी। सवाल पैदा होता है कि उनके दौड़ने का मतलब क्या अल्लाह की तलाश थी? तो जवाब आएगा, ना 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 ना, वो तो अपने बेटे के पानी के लिए दौड़ी थी। जरा सोचो कि अम्मी हाजरा के दौड़ का मकसद बेटे को पानी मिल जाए, जमजम का कुआं बाहर आया, जाहिर हुआ। सोचने की बात है, जब बेटे की पानी की तलाश में तशनगी को बुझाने के फिराक में दौड़ी थी, तो वो पहाड़ियां शायरुल्लाह हो सकती हैं जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की तलाश में खत्म कर दी हो। वो जात शायरुल्लाह क्यों नहीं हो सकती? समझ गए आप? इन बुजुर्गों को पढ़ने के लिए, इन्हें समझने के लिए जरूरी है कि हम दो काम करें, बस क्या? सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप जामिया अजहर चले जाओ, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला लो, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप कैलिफोर्निया चले जाओ, मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि जामिया सकाफतुस सुन्निया चले जाओ, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि जामिया फारूकिया, जामिया अलीमिया और जामिया इस्लामिया, जामिया रज़ा, जामिया अशरफ चले जाओ। मैं आपसे सबसे आसान फार्मूले की बात करता हूँ। सूफिया फरमाते हैं, अगर हमारे दस्तरखान के नवाले पाक रहेंगे तो हमारे दिल में इन सादात किराम की मोहब्बतें बाकी रहेंगी। बस हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। जरा हाथ उठाए, क्या फरमाते? सच बोलते रहा करो और हलाल खाते रहा करो। इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल काम है? बोलो भाई, कोई मुश्किल काम है? दिल से बोलो यार, कोई मुश्किल काम है? नहीं, मुश्किल तो इसे करना चाहिए। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, कोई हमारा काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? सब हमें एक ठिकाने लगा देगा। आज हालात बड़े अजीबो गरीब बने हुए हैं, हम सच नहीं बोल सकते, सच बोलने के लिए सफर नहीं कर सकते। कितना मुश्किल काम है। गाड़ियां रोकते हैं तो हालात देखते हैं तो फिर गाड़ियां आगे ले चलो। चाय पीने की ख्वाहिश है लेकिन हालात बड़े कशीदा हैं, गाड़ी आगे ले चलो। ट्रेनों का वही आलम है, फ्लाइट का वही आलम है, बसों का वही आलम है। जरा सोचो, अगर इन सरकारों के सफर में ऐसी ही दुश्वारी होती रही तो दीन कैसे फैलेगा? चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुजुर्ग थे, वो भी शेख फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी, शेख दीदार अली शाह, पीर मेहर अली शाह साहब किबला, ये गुलाम दुर मुजस्सम भाई, ये मुल्ला अहमद जीवन अमेठवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बाप रे बाप, औरंगजेब आलमगीर, ये भी सरकारे शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, मुल्ला अहमद जीवन अमेठी सुल्तानपुर के हैं। अल्लाह अकबर। देखिए आप, वो बुजुर्ग थे, इसी दौर के बुजुर्ग थे, तकरीबन 150 साल पहले, जब सरकार के बड़े जलवे जाहिर थे। अब बातिन भी जाहिर है, अब जाहिर भी जाहिर है। मालूम है, चिश्तिया सिलसिले के थे, उनको केस में घसीटा गया था कोर्ट में, लाहौर की हाई कोर्ट में। इल्जाम था कि ये हराम खाता है। वो पकड़े गए, जुर्म उनका साबित हो रहा था, फ्रॉड के तरीके से, झूठ उन पर इल्जाम साबित हो रहा था। तो अंग्रेज जज ने कहा कि मौलवी साहब, कहा क्या बात है? कहा इल्जाम साबित हो गया है, अब ये बताओ कि कितनी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए? कोई शर्त, कोई ख्वाहिश? फरमाया जो चाहे सजा मुझे देना इल्जाम साबित करने के बाद, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश। कहा क्या? कहा इस कोर्ट के अंदर मेरा घोड़ा मेरे घर के दरवाजे पर बंधा हुआ है, उसे लेके आओ।
जब उस बुजुर्ग के घोड़े को लाया गया और कोर्ट के अंदर, तो जज ने कहा आओ तफरीह में देखते हैं घोड़ा क्यों मंगाया मौलवी साहब ने। जब घोड़ा मंगाया गया और कोर्ट के अंदर घोड़े को खड़ा किया गया, तो जज ने कहा इस घोड़े को मंगाया आपने, क्यों मंगवाया? आपने फरमाया मुझ पर इल्जाम है कि मैं हराम खाता हूं। कहा इल्जाम साबित हो रहा है। कहा रुको, अभी किसी करीब के खेत से जिसका मालिक मौजूद हो उससे बगैर पूछे हुए घास काट करके लाओ और मेरे घोड़े को खिलाओ। बगैर पूछे हुए उसके मालिक से घास काट के लाओ और मेरे घोड़े को खिलाओ। जब लोग बगैर पूछे हुए घास काट के लाके उनके घोड़े को देने लगे, तो घास ने उसे सूंघा और खाने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो लोगों ने कहा कि क्या मतलब? कहा देखा आपने, मेरा घोड़ा बगैर पूछे हुए खेत से लाई हुई घास को नहीं खा रहा। लोगों ने कहा पागल बनाता है, हो सकता है ये इसका पेट भरा हुआ। फरमाया अच्छा, अब उस खेत के मालिक से पूछ करके घास काट के ले आओ। जैसे ही उससे पूछा गया इजाजत हो थोड़ी सी घास काट लूं, कोर्ट में काम है, एक घोड़े के ने कहा काट लो भाई काट लो। जैसे घास काटी गई और लाके कोर्ट में दिया गया। अगर जबाने हैं तो बोलो, जैसे घोड़े के सामने घास रखी गई उसने सूंघा और खाना शुरू कर दिया। जज ने कहा मौलवी साहब ये क्या मामला है, ये क्या मामला है? आपने फरमाया जज साहब समझ में नहीं आया, मुझ पर हराम का इल्जाम है। सुने जज साहब, अरे मैं मेरा घोड़ा भी हराम नहीं। इन बुजुर्गों की सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे। जयपाल से अब्दुल्ला बयावानी बनोगे। समझ रहे हैं आप? वादा करो इनकी बारगाह में आओ तो इनकी जो पर्सनालिटी है ना, सूफी साहब फरमाते हैं कि पीर जो होता है ना, पीर उधर माफी चाहता हूं, मुझे मियां ने अपने कदमों के नीचे बिठाया और भैया तो बार बार बोले कुर्सी पर बैठिए, तो मुझे सूफी साहब की एक बात याद आ रही थी, गुलाम नूर मुजस्सम भाई। जब मियां ने कहा कि कुर्सी बैठिए तो मुझे सूफी सुल्तान में की एक बात याद है। मैंने पूछा था पीर किसे कहते हैं, पीर किसे कहते हैं? दिल कहते हुजूर बोल, करम की बात है। मैंने कहा हुजूर पीर किसे कहते हैं? फरमाया पीर उसे कहते हैं जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहता है। पीर उसे कहते हैं जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहता हो। बोले कि तुम्हारी नजर में पीर गौसे आजम? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा सुनो, मेरी नजर में पीर उनके पीर शेख अबू सईद मखजूमी है। मैंने क्या मतलब? बोले कि शेख अबू सईद मखजूमी वो पीर थे जिनके अंदर ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहूं, तो पीर पीर रह गए, मुरीद बड़े पीर हो गए। मोहब्बत की हो तो जादू। बोले यार जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बगैर समझे कहोगे तब भी सुभान अल्लाह सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। समझ रहे हैं आप? मिलेगा इंशाल्लाह। और फिर वो कहने लगे कि वो जो शख्सियत होती है, कोई जात होती है ना, हम जिससे मुरीद होते हैं, तो मैंने कहा पीर सूफीइज्म में किसे कहते हैं? पीर क्या वही? फरमाया ना ना ना, पीर का कोई ढांचा नहीं होता, पीर के हाथ पांव नहीं होते, पीर कोई जसामत नहीं होता, वो सर्वकत जैसा नहीं होता, वो खजूरों के तने जैसा नहीं होता, पीर बहुत हसीन। मैंने कहा फिर पीर हम तो कहते हैं हमारे फलां पीर है, हमारे फलां पीर है, हमारे फलां पीर है। फरमाया ना ना ना, पीर किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं। सोने के कलम से जुमला लिखिएगा, मैं इन सरकारों की कदमबोसी कर रहा हूं। फरमाया पीर किसी सेहत का नाम नहीं, किसी बॉडी का नाम नहीं, किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं, हाथ पांव की हरकत और सकनात का नाम नहीं। मैंने कहा फिर हुजूर पीर किसे कहते हैं? आपने फरमाया कि पीर जो होता है ना वो नहीं होता। मैंने कहा फिर समझिएगा तो बोलिएगा। फरमाया जब तुम मुरीद हुए तो तुमने क्या कहा था? हुजूर मैं अपना हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं, आप इसे कबूल फरमा ले। तो पीर ने क्या कहा था? वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो समझेगा वही सुभान अल्लाह कहेगा, वरना ये रिकॉर्डिंग हो रही, दुनिया भर के लोग सुनेंगे आपसे, आपकी खामोशी को भी सुनेंगे, आपके बोलने को भी सुनेंगे। समझे? हालांकि बोले सिर्फ अच्छी बात बोले, वरना क्या जरूरत है हंगामा करने की। ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या तो ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। समझ रहे आप? कहा पीर कहा जब तूने वादा किया था ऐ मेरे पीर मुझे नसीहत दे, तो पीर ने क्या कहा था? वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा, दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। बोले तेरा ये सच बोलना, ये किरदार तेरा पीर है। तुमने कहा था कभी हराम नहीं खाऊंगा, तेरा ये कैरेक्टर तेरा पीर है, हराम ना खाना ये किरदार तेरा पीर है। तुमने कहा था कभी गीबत नहीं करूंगा, गीबत से इज्तनाब ये किरदार तेरा पीर है। तूने कहा था कभी किसी की जमीन पर गजब नहीं करूंगा, कब्जा नहीं करूंगा, तेरा ये जमीनों की तरफ से तर्क का ख्याल दिल में आ जाए कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मुबारक सोच, ये किरदार तेरा पीर है। पीर किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं, पीर किरदार का नाम। हाय हाय हाय, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। एक आदमी दरमियान से कोई खड़े होकर नारा लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
रदी अल्लाह तआला, माशाअल्लाह। सरकार करम फरमाए, दुआ करें इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। थोड़ी सी शाइस्ता गुफ्तगू करने की ख्वाहिश है, वो भी बहुत। मैं तो उस वक्त चलाता हूँ जब मैक वाला भी अपने सामान को दुरुस्त नहीं करने पाता है कि नहीं। शुरू बोलने की आदत है और हुजूर की सीरत पर ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में इन बुजुर्गों की कदम की बरकतों से जो दो चार बातें नक्श रही, मैंने उसे बयान किया। दुआ करो अल्लाह हम सब की तन्हाइयों को पाक कर दे। आमीन के दो। दुआ करो अल्लाह हम सब की आंखों को मुसलमान कर दे, अल्लाह हम सब की सोच को मुसलमान कर दे, अल्लाह हम सब की फिक्र को मुसलमान कर दे, अल्लाह हम सब के कल्ब पर रूह का फैज़ अता फरमाए, हमारी तन्हाइयाँ मुसलमान हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बातों को सुनते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखते हैं, लेकिन ये भी मान लो जब कोई जुर्म करते हैं तो पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी फरमाते हैं, जब हम कोई जुर्म करते हैं तो उस जुर्म का बोझ भी मदीने वाले की बारगाह में महसूस किया जाता है। वादा करो इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी में कभी कोई बात शरा के खिलाफ मेरी जबान से निकली तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास।